जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम कैलकुलेशन। इंडियन ज्योग्राफी का ये सेगमेंट है जिसमें देशांतर और समय की गणना पर हम लोग बात करेंगे। साथियों, क्लास नंबर 3 है। इससे पहले दो क्लासें हो चुकी हैं जो कि लैटिट्यूड को लेकर हुई थी, यानी कि अक्षांश को लेकर हुई थी। अक्षांश से रिलेटेड सारी चीजें समझे थे। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में समझा कि कौन कौन से कैपिटल यानी कि जो 8 स्टेट, भारत 8 स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो 8 स्टेट के कैपिटल कहां कहां पर लोकेटेड है, कैसे कैसे उनकी अवस्थितियां हैं, इन सब की बात हमने पिछली क्लास में सब कुछ अच्छे से किया है। तो साथियों, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि भाई ये कि लैटिट्यूड, आज हम लॉन्गिट्यूड पर विशेष करके बात करेंगे। ठीक है, जिसमें 180 डिग्री इंटरनेशनल टाइम लाइन के बारे में बात करेंगे और प्राइम मेरिडियन लाइन के बारे में भी बात करेंगे कि प्राइम मेरिडियन कौन सी रेखा है। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, लैटिट्यूड हॉरिजेंटल लाइंस है और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस है। यहां आप अगर देखेंगे सही से, तो अगर आपको मैं यहां पर जूम आउट करूं तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। ये देखिए, यहां पर साथियों, ये जो रेड से है, ये देखो रेड से, ये पूरी पूरी रेड है ना, ये अक्षांश रेखाएं हैं। इन अक्षांश रेखाओं यानी कि ये लैटिट्यूड लाइन है। इन अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरियां हमेशा क्या रहती हैं भाई? 111.3 किलोमीटर। इनके बीच की दूरियां हमेशा बराबर होती हैं, चाहे इस अक्षांश के बीच में देख लीजिए, चाहे इस अक्षांश, इस लैटिट्यूड, इस लैटिट्यूड, इस लैटिट्यूड, किसी भी लैटिट्यूड के बीच, दो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है, एक जैसी रहती है। लेकिन साथियों, लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस, ये देखिए, ये ब्लैक से जो खींची गई है डार्क लाइन से, ये लॉन्गिट्यूड है। वर्टिकल खींची गई है लॉन्गिट्यूड। तो ये देखिए आप, ये पूरी की पूरी ये लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड। यहां आप देखिए डिस्टेंस ज्यादा है। आप खुद ही गौर करिए, इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है। धीरे 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 ये देखो कम होती गई, कम होती गई, ये देखो बहुत कम हो गई। और पोल्स पर तो साथियों बिल्कुल क्या हो गई, मिल गई। आप यहां भी देख सकते हैं, यहां लॉन्गिट्यूड के बीच में यानी कि देशांतर के बीच की डिस्टेंस यहां देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो कम होती चली जा रही है। तो मेरा ये कहना है साथियों, लॉन्गिट्यूड कैसी लाइंस हैं? वर्टिकल लाइंस हैं। बात समझ रहे हैं? अब इसमें अभी हम प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे हम लोग। एक मिनट साथियों, हाँ। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझा कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन दो लैटिट्यूड के बीच में यानी कि दो अक्षांशों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, 111 किलोमीटर। बात समझ रहे हैं? लेकिन मतलब दो लॉन्गिट्यूड, दो देशांतरों के बीच जो समयांतराल होता है वो एक जैसा नहीं होता। ये आपने अच्छे से समझा। पोल्स पर ये लाइनें चूंकि मिल जाती हैं, इसीलिए आपने देखा ये ऐसा है। ठीक है, कहने का आशय है, ये हमारी पृथ्वी है। ये लॉन्गिट्यूड पोल से पोल की ओर खींचे गए हैं। ये पोल्स पर एक दूसरे से क्या कर जाते हैं साहब? मिल जाते हैं। ये पोल्स पर क्या होते हैं साहब? मिल जाते हैं। पोल्स पर क्या होते हैं साहब? मिल जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, पोल्स पर एक दूसरे से मिल जा रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दो, पोल्स पर एक दूसरे से मिल जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस तो कम होती जा रही है ना। पोल्स पर चूंकि एक दूसरे से मिल गए हैं, अब भाई कौन सा लॉन्गिट्यूड बड़ा है, कौन सा लॉन्गिट्यूड छोटा है, कौन सी अक्षांश, कौन सा देशांतर रेखा बड़ी है, कौन सी देशांतर रेखा छोटी है, ये कैसे गणना किया जा सकता है? ये तो बताया ही नहीं जा सकता।
ये देखो सभी देशांतर रेखाएं यहां हैं। ये देखो इधर से देखोगे तो सभी आप देखोगे, यहां पर ध्यान दीजिए। जैसे हम अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे थे, लैटिट्यूड की बात कर रहे थे, तो जो बीच में इक्वेटर था, समझना, जो बीच में इक्वेटर था साथियों, वो इक्वेटर एक तरीके से देखा जाए सबसे बड़ा अक्षांश था। ये देखिए, ये उससे ऊपर का अक्षांश है, ये उससे ऊपर का अक्षांश है। ये अक्षांश रेखाएं तो छोटी होती जा रही हैं, लैटिट्यूड लाइंस तो बिल्कुल स्मॉल होती जा रही हैं। ये देखिए पोल्स पर तो बिल्कुल छोटी हो गई, ये देखो पॉइंट के रूप में बदल गई। अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस भी बराबर होती है तथा इन रेखाओं की लंबाइयां पोल्स तक जाते जाते पॉइंट में बदल जाती हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी थी? इक्वेटर थी। ऐसे नीचे भी जाओगे, ये देखो, देखो, ये देखो, यानी कि जो इक्वेटर से ऊपर है साथियों और एक इक्वेटर से नीचे है, तो जो इक्वेटर से मतलब ऊपर है, नॉर्थ में है, उसे उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कौन सी अक्षांश रेखाएं साथियों? उत्तरी अक्षांश। और जो नीचे हैं वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। दक्षिणी अक्षांश का मतलब साउथ लैटिट्यूड लाइन्स हैं ये साउथ लैटिट्यूड लाइन है। जबकि ये क्या है? नॉर्थ लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी हो गई? बीच की 0 डिग्री। लेकिन ये बताओ, इसमें भी शुरुआत जब हम करेंगे तो इसमें 0 डिग्री किसका नाम रखेंगे? बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या भाई? कोई भी कमेंट करके बता सकते हैं कि 0 डिग्री हम किसका नाम रखेंगे? 1 मिनट साथियों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है। हम्म। किसी का आंसर भी नहीं आया अभी। तो बात यह है, जो साहब यहां तो सारी रेखाएं बराबर ही है ना, यहां तो सारी रेखाएं कैसी हैं भाई? बराबर लाइन है ना। यहां तो ऐसा तो है नहीं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई एक तरीके से जैसे 0 डिग्री भाई इसमें था, इक्वेटर सबसे बड़ा था, इसके आप ऊपर गए तो इक्वेटर के ऊपर जितनी भी रेखाएं थी सब छोटी होती चली गई। बात समझ गए कि नहीं? साथियों यहां इसको 0 डिग्री, आप यहां पर देखो पृथ्वी हमारी घूम रही है, जो लॉन्गिट्यूड है सभी तो बराबर दिख रहे हैं। वो भले ही पोल्स की ओर जाते जाते दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, वो बात की बात है, वो तो अलग बात है। हम यहाँ ये कह रहे हैं कौन सा लॉन्गिट्यूड बड़ा है। आप यहाँ सामने से देख रहे हो, इस अर्थ पर सभी तो बराबर दिख रही हैं, कोई बड़ा छोटा तो नहीं दिख रहा है। देखो आप, ये हो सकता है ये वाली जो इधर किनारे हो, 1 मिनट साथियों, जो इधर किनारे हो, ये जो किनारे हो, शायद उसे आप कहो बड़ा, लेकिन ये बताओ थोड़ी देर में ये भी तो बीच में आ जा रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ी देर में ये इधर आ जाएगी, वो भी तो बराबर होगी। यानी कि सभी लॉन्गिट्यूड लगभग बराबर होते हैं। अगर 180 को जिगजैग मान लें तो हो सकता है आप कह दें कि उसे बड़ा, लेकिन उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते, बहुत छोटी सी घटना है इसमें। बात यह है सभी देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं क्योंकि पोल से होकर जा रहे हैं। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता साथियों कि ये देखो ये पोल से जा रही है, बड़ी हो जाती, ये यहां से जा रही है और छोटी, ये और छोटी, ये और छोटी, ये सबसे छोटी, ये देखो छोटी होती जा रही है, ऐसे ये भी छोटी होती जा रही है। लेकिन देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन बेटा ऐसे खींची तो नहीं गई है ना। तब आप कह सकते थे ये बड़ी हो जाती, बीच वाली।
लेकिन यहां ये सब हिसाब किताब नहीं है। बात समझ रहे हैं, यहां ये हिसाब किताब नहीं है बेटा। तो फिर कौन सा हिसाब किताब है? लंदन के ग्रीनविच सिटी से, लंदन में एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है ग्रीनविच। मान लीजिए ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली, जिसको मैं थोड़ा सा हल्का सा डॉट डॉट में दिखा दिया हूं। साहब ये लंदन के ग्रीनविच सिटी से होकर, लंदन के रिसर्च सेंटर ग्रीनविच से होकर जाती है, जहां के साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे। इसीलिए इसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं साहब, ग्रीनविच लाइन। बात समझ रहे हैं, इसी को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच लाइन या 0 डिग्री, एक तरीके से लॉन्गिट्यूड लाइन, 0 डिग्री देशांतर रेखा इसी को कहते हैं। अब 0 डिग्री के इस तरफ कितने लॉन्गिट्यूड हैं जरा देखिए, इस तरफ, और 0 डिग्री के इस तरफ कितने लॉन्गिट्यूड हैं? तो पता चलता है 0 डिग्री के इस तरफ यहां 180 लाइन, 0 डिग्री के इस तरफ 180 लाइन, तो वैसे कितने लॉन्गिट्यूड हो गए? आप कहोगे 180 पश्चिम में, 180 पूर्व में, एक 0 डिग्री, तो ऐसे में 361 हो जाएंगे ना, जबकि ये गलत है। बात ये है 180 वाली जो लाइन है और इधर से जो 180 पे पहुंचते हो वो तो एक ही लाइन है ना। जैसे मान लो ये एक, ये दो, ऐसे पहुंचते पहुंचते 180 पे पहुंचोगे, ऐसे एक दो, ऐसे 180 पे पहुंचोगे यहां। तो 180 वाली लाइन तो एक ही है दद्दा। जैसे मैं कहूं ये कितनी उंगलियां हैं, तो आप कहोगे 3। इधर से ये बड़ी वाली का उंगली इधर से कितने नंबर का है? दूसरा, इधर से दूसरा, तो इसी को तो 2 बार गिन रहे हो, तो दो दो चार थोड़ी हो गई। इसी को 2 बार, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा। बात समझ रहे हैं? तो कितनी उंगलियां है? तो 3 ही, लेकिन इसी उंगली को इधर से भी दूसरा, इधर से दूसरा, तो दो दो चार हो जाएंगी क्या? तो वैसे ही साथियों, इधर से 180 वाली लाइन पे जो जा रहे हो, इधर से 180 वाली लाइन, वो तो एक ही लाइन है। नहीं समझ में आया तो यहां पर अभी हम आपको समझाते हैं। ये देखिए ये वाला, ये तो 180, ये देखो 0 डिग्री ये है, 0 डिग्री के इस तरफ जा रहे हो आप, ये तो 0 डिग्री है। प्राइम मेरिडियन लाइन इसी को कहते हैं, या ग्रीनविच लाइन भी यही है साहब। यही ग्रीनविच लाइन है, लंदन के रिसर्च सेंटर से होकर जा रही ग्रीनविच लाइन, 0 डिग्री, इधर से 0 डिग्री कहलाई, और उधर से यही वाली लाइन क्या कहलाई? 180। तो देखो जरा, बहुत ध्यान से समझो, हाइलाइटर का यूज करें तो ज्यादा बेटर, अच्छे से समझ में आए। हाँ देखो साहब, इधर से जब जा रहे हो तब भी 180 पे जा रहे हो। ये देखो, जीरो से इधर भी 180 वाली लाइन, ये फिर घूम के गए, तो 180 लाइन दद्दा तो एक ही है। आप इधर भी 180 गिन ले रहे हो, इधर भी 180 गिन ले रहे हो, तो 180 और एक ये 0 डिग्री गिन ले रहे हो, तो हो जाएगा 361। लेकिन 180 वाली तो एक ही है, इधर ही 180 है ना, दो थोड़ी ना 180, इधर भी 180, इधर भी 180, एक ही है। तो इसको आप 180 ना गिनकर 170, एक तरफ का 179 गिन दीजिए, बस काम खत्म। एक तरफ का 179 गिन दो बस, एक तरफ 179 और एक तरफ 180 पूरा गिन दो। ये 180, एक तरफ का 179, तो कितना हुआ भाई? 179, 180, और एक जो जीरो प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन जिसे आप कहते हो, एक, तो 360 ही तो हुआ। बिल्कुल सही। किसी को कोई डाउट? भाई इतना अच्छा, अगर सिंपल वे में मैंने बता दिया, कितनी लॉन्गिट्यूड लाइन है भाई? 360। अच्छा, 0 डिग्री के इस तरफ वाली जितनी लॉन्गिट्यूड लाइन है उनको हम क्या कहते हैं? वहां पर हम आ जाते हैं जहां पर हम पहले थे भाई। हाँ, इधर इसे 179 कर दीजिए या उससे 179 कर दीजिए, बात तो एक ही है।
इसे हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं साथियों कहते हैं। 0 डिग्री के इस तरफ जितनी देशांतर रेखाएं हैं 180 तक पश्चिमी देशांतर। और साथियों इसको हम क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं बेटा? पूर्वी देशांतर कहते हैं। अच्छा, पूर्वी देशांतर को ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। अच्छा, इसको क्या कहते हैं साहब? वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। बहुत सिंपल है, एक एक सारी चीजें एकदम कंफर्म हो जाएंगी आज। पश्चिमी देशांतर रेखाएं और पूर्वी देशांतर रेखाएं। अब आपको हम बताएं साथियों, यदि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमे, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए, हमेशा के लिए डाउट खत्म हो जाएगा। ये सब हमारी पृथ्वी है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ एक्सिस, ये साउथ एक्सिस। हमारी पृथ्वी जानते हो कैसे घूम रही है? इस तरीके से पश्चिम से पूरब घूम रही है। और लॉन्गिट्यूड लाइन यहां पर देखा जाए, ये 0 डिग्री, ये ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से है मान लो। ये अब जरा गौर करिए, जरा गौर करिए, यहां पर बहुत अच्छी चीज है जो हम बताने जा रहे हैं। 360 देशांतर रेखाएं हैं और यहां पर सूर्यदेव अपनी चमक बिखेर रहे हैं। ये सन है, सन से एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा, जो सन से एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। लेकिन साहब वो रेडिएशन जो हमारी अर्थ की ओर आता है उसे हम सूर्यातप कहते हैं, यानी कि सोलर इंसोलेशन कहते हैं। समझना, हमने पहले भी बताया है जब हीट बजट पढ़ाया था, सन से एनर्जी रिलीज हो रही है। जो सन से एनर्जी रिलीज होती है साथियों उसे सोलर रेडिएशन कहते हैं। लेकिन जो सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ पर आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सोलर इंसोलेशन कहते हैं, यानी कि सौर्यातप कहते हैं, सूर्यातप कहते हैं। इस सब के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्या नहीं है। अब यहां पर हमारा ये कहना है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी घूम रही है, इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है, इधर ई है, इधर एफ है। तो सबसे पहले जब हमारी पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब, तो पहले सूर्य को कौन देखेगा? ए। फिर कौन देखेगा? बी। फिर कौन देखेगा? सी। फिर कौन देखेगा? डी। फिर ई। फिर एफ। यानी कि सबसे पहले सूर्योदय ए की तरफ, फिर बी की तरफ, फिर सी की तरफ। यानी कि समय किसका आगे चल रहा है? पूरब में आगे चल रहा है या पश्चिम में? सबसे पहले जो दर्शन किया उसका समय आगे चलेगा ना। यानी कि यहां पर सबसे पहले सूर्योदय होगा। अच्छा, जब सन की किरणें ई पर पड़ेंगी तो ए पर दिन हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा? मतलब दिन का मतलब दोपहर हो चुका होगा या दोपहर के बाद का समय हो रहा होगा। यानी कि साथियों पूर्व में अगर हम पृथ्वी पर पूर्व की तरफ बढ़ते जाएं तो समय बढ़ता जाता है। समय क्या होता जाता है? टाइम बढ़ता जाता है। और पश्चिम की तरफ आए तो समय क्या होता जाता है? अगर हम पश्चिम की तरफ साथियों जाएं तो समय क्या होगा? माइनस में। और पूर्व की तरफ जाएं तो समय क्या होगा? प्लस में होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? पूर्व की तरफ समय बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ समय क्या होगा? घटता चला जाएगा, बेसिक घटता चला जाएगा। ये एकदम क्लियर हुआ? बताइए। अच्छा, देखा जाए 360 रेखाएं हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एक एक देशांतर पर, एक एक लॉन्गिट्यूड पर एक एक व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो सूर्य का दर्शन कितने समय में कर लेंगे? एक एक लॉन्गिट्यूड, एक एक देशांतर पर एक एक व्यक्ति बैठे तो बैठे कितने व्यक्ति? 360 व्यक्ति। सूर्य का सबको एक बार दर्शन करना है तो बस हमारी पृथ्वी एक बार ऐसे घूम जाए, सभी लोग सूर्य का दर्शन कर ले जाएंगे कि नहीं? एक बार अपने एक्सेस पर पूरा घूम जाए
तो सभी लोग सूर्य का दर्शन कर लेंगे। यानी कि 360 रेखाएं, 360 देशांतर रेखाओं को सूर्य के सामने से होकर गुजरने में, या मैं पूरी बात लिख दे रहा हूं ताकि आपको गड़बड़ी ना हो। 360 देशांतर, देशांतर बोले तो बेटा लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन को सूर्य के, सन के सामने से होकर गुजरने में 24 आवर्स लगता है। 24 आवर्स लगता है। 360 देशांतर रेखाओं को सूर्य के सामने यानी कि सन के सामने से होकर पास होने में कितना समय लगता है? 24 आवर। तो एक लॉन्गिट्यूड को पास होने में अर्थात दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस, इसी को तो बोल सकते हो डिफरेंस। दो लॉन्गिट्यूड, दो देशांतर अर्थात मतलब मीन्स, इतना समझिए कितना अंतर आएगा। तो सीधी सीधी बात, ऐकिक नियम का क्वेश्चन है। एक लॉन्गिट्यूड को पास होने में कितना समय लगेगा? 1 इंटू 24 अपॉन 360 आर्स होगा ना, इसमें सब जगह आर्स है। कितना आएगा? 1/15 आवर्स। कितना आएगा? 1/15 आवर्स। मिनट में बदलो बेटा तो 1/15 इंटू 60, 15 चौका 60 मिनट, यानी कि 4 मिनट निकल के आया कि नहीं निकल के आया? 4 मिनट ही तो निकल के आया। यानी कि दो देशांतरों के बीच समयांतराल कितना होगा? 4 मिनट का होगा। यही निकाल के आया है। तो जैसे मान लो यहां पर कितना समय हो रहा है? 8 बज रहा है, तो इसके पश्चिम में कितना समय होगा? 7:56 होगा कि नहीं होगा? कि 8:04 हो जाएगा? मैंने कहा इधर समय प्लस होता है, यानी कि इधर आओगे तो क्या होगा बेटा? माइनस होगा। माइनस होगा कि नहीं होगा? इधर आओगे तो माइनस होगा ना। तो देखो कम हो रहा है कि नहीं समय? 7:56। थोड़ा सा और बढ़ो, 7:52। तो ये 4-4 मिनट समय पीछे जा रहा है कि नहीं? और आगे जाओगे तो 4-4 मिनट समय बढ़ता जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, बात समझ रहे हैं कि नहीं? पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता जाता है। बात समझ गए कि नहीं? और पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर समय घटता जाता है। यानी कि साथियों, जैसे हमने आपको बताया पश्चिम से पूर्व जब, यानी कि वेन, इसको मैं अभी इंग्लिश में भी लिख दूंगा। जब पृथ्वी सतह पर, इंग्लिश वाले परेशान ना रहिए, अभी इंग्लिश में लिख दूंगा। जब पृथ्वी सतह पर पश्चिम से पूर्व गति करें तो समय बढ़ता है। When we move at Earth's surface, then we found time is increase. Why? Why भैया क्यों?
वाई? क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, ये मैंने अभी पिछला बताया, तो समय बढ़ता है। बिकॉज वाई? तो इसका आंसर क्या है? आवर अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। समझ रहे? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व घूमती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। समझ रहे? और क्या कितना बढ़ता है, कितना? समझ रहे? कितना बढ़ता है, सीधी सीधी बात। 4 मिनट पर लॉन्गिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड जाने पर 4 मिनट समय बढ़ जाता है पूरब में। अच्छा, इसका उल्टा तो सही है, जैसे मैंने कहा घर में बड़े चाचा हैं हमारे, तो इसका मतलब हमारे पापा भी तो होंगे। क्या वो हमारे, सॉरी पापा कह रहे हैं, हाँ ठीक है, ये भी सही है, हमारे पिताजी हैं, तभी वो हमारे चाचा हैं। हमारे हम कहा बड़े पापा, तो इसका मतलब छोटे पापा यानी कि हमारे पिताजी भी होंगे, उनसे छोटे भी होंगे, ये चीज। तो जब पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व गति करते हो तो समय बढ़ता है, तो पूर्व से पश्चिम जाओगे तो समय क्या होगा? घटेगा। शायद इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। शायद इतनी इंग्लिश तो समझ में आ ही जाती होगी हिंदी वालों को। समझ रहे हो कि नहीं? 4 मिनट एक देशांतर पर कितना समय बढ़ रहा है? 4 मिनट का समय बढ़ रहा है। अब इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर हम इंडिया की बात ही ले ले, तो भाई इंडिया किस लॉन्गिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड के बीच में है? ये देखो साहब, नहीं ये नहीं। हाँ, 68 डिग्री 7 मिनट, ये देख रहे हो ये समय, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो अगर इसको 98 मान लो, तो ये 68 हो गया, 98 - 68 तो 30 देशांतर होकर इंडिया से होकर पास होंगे। 30 देशांतर रेखाएं इस तरीके से इंडिया से होकर निकलती होंगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इस तरीके से निकलती होंगी। और मैंने क्या क्या बोला? हर एक लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट का डिफरेंस। तो 30 लॉन्गिट्यूड पर यहां कितने का डिफरेंस आएगा भैया? 30 × 4 मिनट, बोले तो 120 मिनट, बोले तो 2 आवर्स। तो साहब मैंने कहा पश्चिम में समय पीछे और पूर्व में समय होता है आगे। यहां 8 बज रहा हो, 8 AM, तो आप बताओ अरुणाचल प्रदेश में कितना बजेगा? 10 AM होगा कि नहीं होगा? 8 AM, यहां पर कितना होगा? 10 AM। बात समझ में आया कि नहीं? यहां 8 AM है, यहां कितना हो जाएगा? 10 AM, क्योंकि 30 लॉन्गिट्यूड लाइन पास हो रही है यहां से होकर। यहां 7 बजे, तो साहब यहां 9 बजे। तो अगर कोई विदेशी हमारे इंडिया में आना चाहे, कौन से समय पर आ पाएगा? भाई गुजरात का समय अलग है, यूपी का अलग है, यूपी में भी झारखंड का अलग है, सॉरी यूपी में सोनभद्र का अलग है, मथुरा का अलग समय है? लखनऊ का अलग समय है। तो हमारा समय क्या है? रियल समय क्या है? क्योंकि भारत तो 30 लॉन्गिट्यूड, भारत से होकर 30 लॉन्गिट्यूड पास हो रहे हैं, कौन सा समय माना जाए? तो भारत ने कहा सुनो, समझो, अब 30 लॉन्गिट्यूड लाइन अगर इंडिया से होकर गुजर रही हैं, तो एक लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मान लो, बस काम बन जाएगा। यानी कि एक लॉन्गिट्यूड का समय भारत के लिए मेन हो जाएगा, बस वही पूरे भारत का समय होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, शायद यहां पर मैंने, नहीं,
ये लाया है आपके लिए। ये देखिए, 82.82 डिग्री। ये देख रहे हो, 82.82 डिग्री। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। आईएसटी इसी का समय पूरे भारत का समय माना जाएगा, क्योंकि ये एकदम बीचों बीच से होकर जा रही है। 82.82 मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 25 के लगभग बिल्कुल बीचों बीच में है ये। इलाहाबाद के नैनी से होकर निकल रही है, मिर्जापुर से होकर निकल रही है। 82.82 डिग्री यहां का समय ही क्या माना जाएगा, मेन देशांतर रेखा माना जाएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, सीधी सीधी लाइन हम यहां पर लिख दें तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। द टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश द टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश इज द 2 hours। दैट्स वाई, हिंदी में अभी मैं लिख दूंगा, परेशान ना होइए। दैट्स वाई टू रिजॉल्विंग these problem to resolving these problem to resolving these problem, India assume IST line which is 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। मैं अभी अपनी फोटो हटा दे रहा हूं, अपनी इमेज हटा दे रहा हूं, ताकि अच्छे से आप विच ईस्ट लॉन्गिट्यूड कितने स्टेट से होकर गुजर रहा है, 5। विच passes 5 स्टेट। कौन कौन से, यूपी, एमपी, छुआ याद कर लो बस, हिंदी का छुआ वर्ड याद रखो। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। आंध्र प्रदेश, बात समझ रहे हैं? ये देखिए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मेरा ये क्या कहने का आशा है, यहां पर मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं कि गुजरात व अरुणाचल प्रदेश में कितने समय का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर है। इसलिए भारत के इस समय विविधता को दूर करने हेतु भारत ने 82.5 को मानक समय रेखा बना रखा है। 82.5 को मानक समय, जो कितने स्टेट से होकर जा रहा है, जो भारत के
कितने स्टेट से? 5 राज्य से होकर गुजर रहा है। 5 राज्य से पास होता है। यूपी, एमपी और छुआ। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। बात समझ गए? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? 2 घंटे का अंतर है। इस समय विविधता को दूर करने हेतु भारत ने 82.5 को मानक मान रखा है। ये बात समझ गए? ऐसे ही कई देशों ने, भाई जिस देश का विस्तार ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा आईएसटी मानेगा ना। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सबसे ज्यादा कौन सा देश आईएसटी बनाया है? बता सकते हैं कोई भी कमेंट करके। सबसे ज्यादा आईएसटी लाइन किस देश की है? आईएसटी का मतलब यहां एसटी लाइन बोल सकते हो, आईएसटी तो इंडियन स्टैंडर्ड हो गया। और यहां पर एक बहुत अच्छी चीज, कौन सी आईएसटी के पास की कैपिटल है? तो यहां पर देख रहे हो उड़ीसा का भुवनेश्वर है कि हैदराबाद है? समझ रहे हैं? तो ये भी मुझे जरा लो आप कंफर्म करके बताएंगे कि सबसे ज्यादा आईएसटी लाइन किसकी है, मतलब आईएसटी स्टैंडर्ड टाइम लाइन किसकी है? और कौन सी कैपिटल आंध्र प्रदेश की जो अमरावती कैपिटल है? समझ रहे हैं कि नहीं? एक मिनट साथियों। तो अमरावती जो कैपिटल है वो पास में है कि उड़ीसा का भुवनेश्वर पास में है? ये देख रहे हो, ये आप लोग का वर्क रहेगा। ये उड़ीसा का भुवनेश्वर है और अमरावती यहां आसपास है, यहां पर। तो आप मुझे बताएंगे कौन पास में है? इस डायग्राम से ये तो पता चल रहा है कौन पूर्व में है कौन पश्चिम में। जैसे अमरावती पश्चिम साइड में है, समझ पा रहे हैं? अमरावती पश्चिम में है। छत्तीसगढ़ का रायपुर पश्चिम में है। मध्य प्रदेश का भोपाल पश्चिम में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पश्चिम में है। जबकि उड़ीसा का भुवनेश्वर, समझ रहे हैं, ये किस साइड में है? पूर्व में है। तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ये थोड़ा वर्क रहेगा आपका। मैं अगले क्लास में इसका आंसर दूंगा। उड़ीसा का भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश का, हालांकि तेलंगाना अलग हो गया है, इस डायग्राम में नहीं शो हो रहा है, और आंध्र प्रदेश की अमरावती जो कैपिटल बनी है अभी, कौन पास में ज्यादा है और कौन दूर है? पास में बता दो, दूर तो अपने आप पता चल जाएगा। दूसरा, ये जरूर नोट्स बना लीजिए कि किस देश के कितने आईएसटी हैं। जैसे सबसे ज्यादा रशिया के हैं कि कनाडा के हैं, ये भी स्टैंडर्ड टाइमलाइन की बात करेंगे। आप समझ रहे हैं? एक मिनट। चलिए, हाँ। तो ये जैसे कनाडा में कितने एसटी हैं, स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। रशिया के कितने हैं ये भी पूछा, हालांकि बहुत पुराने क्वेश्चन है। ये भी 2 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं जो कि अगले सेशन में आपको आंसर दूंगा।
तो ये आपने बढ़िया देख लिया कि भाई क्या है इसका। ये कर्क रेखा वाला तो मैंने बता ही दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में तो मैंने जिक्र किया ही है। और इसका भी मैंने जिक्र कर दिया कि कहां कहां से होकर ये पास हो रही हैं और कहां कहां से होकर नहीं पास हो रही हैं। बात समझ में आया? 82.5 डिग्री कैसे टाइम का डिफरेंस आता है। और दूसरी चीज मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, जैसे कि ये जो 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री है उसके पीछे जस्ट 180 है। ये कितने देशों से होकर जा रही है? तो देखिए प्राइम मेरिडियन की जब बात करें, ये 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन की बात हो रही है यहाँ। यहां पर देखिए लिखा हुआ है अ प्राइम मेरिडियन इज अ मेरिडियन, a line of longitude in geographical coordinate system at which longitude is defined 0 डिग्री together. Prime meridian and its anti meridian. Anti meridian किसे कहते हैं? 180 वाली को, क्योंकि इसके जस्ट पीछे है। फॉर्म अ ग्रेट सर्किल। दिस, ये अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है ना, तो ये तो बना रही है 0 डिग्री, इसके जस्ट पीछे। अब हम दिखा नहीं सकते, ये पूरी एक सर्किल, ये पूरी इसी से जुड़ी हुई है। मतलब प्राइम मेरिडियन ये 0 डिग्री आपस में 0 डिग्री। एक मिनट, मेरे पास कोई बॉल नहीं है, नहीं तो मैं बहुत अच्छा शो कराता इसमें। शायद इस वाले डायग्राम में आप समझ जाएंगे। हाँ, ये वाले डायग्राम, ये देखिए, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं 180, ये वाली तो है ही है। ये वाली 180 तो है ही है, ये वाली बात समझ रहे हैं? इसके पीछे मतलब 180 कह रहे हैं, ये तो 0 डिग्री है ही है, इसी के जस्ट पीछे 180 है, तो पूरे सर्किल को कंप्लीट कर रही है। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, वही चीज साहब यहां लिखा भी हुआ है कि क्या है। बात समझ गए? तो क्या कह रहे हैं? अ प्राइम मेरिडियन इज अ मेरिडियन इन ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एट विच लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड 0 डिग्री। हाँ, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। दिस ग्रेट सर्किल डिवाइड स्फीयर sphere earth into two hemisphere if one use direction east and west from defined from prime meridian, then they can be called eastern hemisphere, western hemisphere. अब देख लीजिए ये प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री कितने देशों से होकर गुजर रही है? तो 8 कंट्री से होकर निकल रही है, 8 देशों से होकर गुजर रही है। ये 8 देश कौन कौन से हैं? यूरोप के यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस है। आगरा के, सॉरी, अफ्रीका के घाना, अल्जीरिया, माली, टोंगो, बुर्किना फासो है। और एक अंटार्कटिका है। तो 6 वाटर बॉडीज से, वाटर बॉडीज देखेंगे तो ये सब वाटर बॉडीज है, मेडिटेरेनियन, अटलांटिक, सदर्न ओशियन। ये प्राइम मेरिडियन होकर यहीं से होकर पास हो रही है। दूसरी चीज एक और हमें दिखानी थी कि भाई जो दूसरी, हाँ, यहां पर ये आ जाइए, इंटरनेशनल डेट लाइन जिसे एंटी मेरिडियन भी कहते हैं। जरा मैं अपनी फोटो दिखा दूं। हाँ, तो मेरा कहने का आशय है, हमारे कुछ भाई बहन हिंदी मीडियम के होंगे, उनका हम उनको उनको हम बता दें कि ये वाली जो अभी हमने कहा, भाई ये तो जानते होंगे, कंट्री यानी कि देश, थ्री कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। थ्री कॉन्टिनेंट कौन कौन से भाई? यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। महाद्वीप, 6 वाटर बॉडी यानी 6 जल राशियां हैं साहब, 6 जल राशियां, 6 जल राशि। और ये महाद्वीप से होकर और 8 देशों से होकर गुजर। मेरा ये कहना है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, और 180 वाली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन, डेट लाइन। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप में आते हैं कि अगर 5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि 5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर इतना समय हो रहा है, तो बताइए 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होगा? ये अगली क्लास में हम लोग करेंगे। अभी तो हम ये सारी चीजें बता रहे हैं कैसे कैसे समय की गणना की जाएगी। न्यूमेरिकल कल की क्लास में हम लोग करेंगे। 0 डिग्री देशांतर यानी कि अगली क्लास में 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन, ये दोनों अगर मिल जाए, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, समझ रहे हो?
इस पृथ्वी पर 0 डिग्री ये है, तो इसके जस्ट पीछे कौन होगी भाई? इसके जस्ट पीछे कौन होगी? 180 वाली लाइन। अच्छा, दोनों मिल जाए, ये वाली लाइन मिल जाए और पीछे वाली 180, तो इस पूरे अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देगी, ईस्टर्न हेमीस्फीयर और वेस्टर्न हेमीस्फीयर। जैसे इक्वेटर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर सदर्न हेमीस्फीयर में बांटता था, इक्वेटर विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता था, वैसे ये पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांट देंगे। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन आप समझ गए होंगे, 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन आपने समझ लिया होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज हम हमारा ये बताना था, एक मिनट। इंटरनेशनल डेट लाइन विच रन्स अराउंड सरफेस ऑफ द अर्थ एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू द बेरिंग स्ट्रेट। ये देखिए कहां कहां से होकर पास हो रही है 180 वाली लाइन, बेरिंग स्ट्रेट से होकर पास हो रही है। ये सभी हम लोग जिक्र करेंगे अभी जब मैपिंग करेंगे। पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, फिजी, टोंगा, अदर आइलैंड्स, टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ हैविंग डिफरेंट डेट्स। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कहां कहां से होकर ये पास हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली लाइन है 180 वाली, इसको बहुत ही सीधा दिखा दिया गया है, यानी कि ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है, पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है साथियों। यहां से होकर ये जिगजैग है, ऐसे नहीं है सीधे, लेकिन यहीं से होकर पास हो रही है 180 वाली लाइन, यहीं से। यहीं से इसे पश्चिमी देशांतर बोल गया, मतलब इधर की जितनी रेखाएं हैं, इधर जितनी रेखाएं हैं सभी पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं, पश्चिमी देशांतर रेखाएं, सभी पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। अब आप कहोगे सर ये तो गजब हो गया, आपने अभी पूरब इधर बताया था, आपने कहा था पृथ्वी पर पूरब इधर है और पश्चिम इधर है। हाँ बेटा, तो बात ये है, ऐसे अगर पृथ्वी पर देखते जाओगे तो भैया इसके पूरब कौन है? इसके पूरब इंडिया है। इंडिया के पूरब कौन है? इंडिया के पूरब जापान है। फिर जापान के पूरब देखोगे फिर अमेरिका है। ऐसे तो पृथ्वी गोल है ना, तो पूरब 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 करते ही रहोगे। ईस्ट में सब कुछ है, पृथ्वी तो घूम रही है और पृथ्वी पूरी गोल है। क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसके पूरब ये, इसके पूरब ये, इसके पूरब ये, इसके ईस्ट में ये, इसके ईस्ट में ये, ऐसे इसके ईस्ट में ये, इसके ईस्ट में ये। तो ईस्ट की सीमा कहां तक निर्धारित की गई है? पूरब की सीमा निर्धारित की गई है 180 वाली लाइनिया तक। ये बहुत ध्यान से समझो, 180 वाली, यहां से आते चले गए, आते चले गए, पूरब 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 पूरब, बस इधर क्या है फिर पश्चिम चालू। भाई यहां तुमको मान लो हम ये दिखा रहे हैं, ये तुम्हारे तुम्हारे लिए क्या है? तुम उधर से देखोगे, जैसे ये हमारे लिए पूरब में, तो ये तुम्हारे लिए पश्चिम में है और ये तुम्हारे लिए पूरब में है। तुम्हारे लिए कह रहा हूं, ये पश्चिम में है, ये पूरब में है। तो ऐसे तो देखोगे पश्चिम ये हुआ, पूरब ये, पूरब ये, पूरब ये, पूरब हुआ, फिर पश्चिम आ गया ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इधर पश्चिम आपने रखा, इधर पूरब में रखा, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। तो इधर पश्चिम है, इधर पूरब है। तो ये आपने डिसाइड किया, पश्चिम से पूरब की ओर आते गए, समय बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये पश्चिम है, ये पूरब साइड में। फिर देखिए ये पश्चिम आ गया, पूरब तक यहां तक था बस। मान लीजिए यहां मेरे पास मार्कर होता तो बड़ा अच्छा था। ये पीछे 180 है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कैमरे पे बहुत ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा सा कैमरा बड़ा कर दे रहा हूं जिससे बहुत स्पष्ट समझ में आ जाए आपको। दिख जाए तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो फिर समस्या होगी। हाँ, अब शायद समझ में आ जाए।
ठीक। एक मिनट साथियों। हम्म। देखिए साथियों, बहुत सिंपल। ये तुम्हारी पृथ्वी है, मान लो ये गोल शेप में नहीं है, लेकिन ये समझिए, ये 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री, इसी के जस्ट पीछे 180 वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है भाई? 0 डिग्री, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसे 180 एंटी मेरिडियन कहते हैं। इसी 180 को इंटरनेशनल डेट लाइन कह रहे हैं। और इधर वाली को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन कहते हैं। तो अब देखो, आप क्या कह रहे हैं कि हमने कहां तक पूरब डिसाइड कर रखा है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये 180 वाली जस्ट पीछे है, और ये 0 डिग्री है आगे। ये 180 पीछे है, ये 0 डिग्री। तो मैं कह रहा हूं 180 से लेकर 180 तक, 180 से लेकर पूरा घूम के आओ 180, ये सभी इधर आए 0 डिग्री के इस तरफ 180 तक, 0 डिग्री के 180 तक ध्यान रखना। 0 डिग्री के 180 तक, यहां से यहां तक बहुत ध्यान से समझिए, बार बार बोल रहा हूं। 0 से 180 तक बेटा पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं, पश्चिमी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है। और 0 के इधर 180 तक ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है, पूर्वी देशांतर रेखाएं। ये मैंने अभी क्लास में आपको बताया पूरी तरीके से। तो जब आप 180 से इधर चलना चालू करोगे, इधर चलना चालू करोगे बेटा, तो समय बढ़ता जाएगा, 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 180 तक बढ़ेगा। जैसे 180 क्रॉस किए, वैसे तो पिछला दिन चालू हो जाएगा ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 180 जैसे क्रॉस किए, वैसे पिछला दिन। 180 से आपने समय मान रखा है कि भाई ये 180 जापान से होकर पास हो रही है। ये देखो यहां पर अगर आप देख पाओगे, तो ये जापान से होकर ये पास हो रही है। ये देखिए जापान के बगल से होकर जा रही है, यानी कि पैसिफिक ओशियन से होकर, इसीलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। तो देखो, इधर सभी पश्चिमी देशांतर, इधर सभी पश्चिमी है। इधर से लेकर 0 तक पश्चिम पूरा है, और इधर से लेकर पूरब तक है। बात समझ गए कि नहीं? इधर पूरब है, तो आप ये कह रहे हो इधर पूरब है, और इधर क्या है? पश्चिम है। तो जब मैं कहूंगा ऐसे, तो इधर पश्चिम हो जाएगा ना, और इधर क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है। कौन सी पश्चिमी देशांतर रेखा, कौन सी पूर्वी देशांतर रेखा। तो बहुत ज्यादा टिपिकल वे इसको मत बनाइए, कुछ चीजें समझिए कि भाई हम जब 180 से इस तरफ गए, समय बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, क्योंकि हमारी पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है। बात समझ गए? तो जाहिर सी बात है, समय बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। जैसे 180 आओगे, वहां तक समय बढ़ेगा, लेकिन जैसे 180 को इधर क्रॉस करोगे, वैसे ही समय घटना चालू करेगा। यानी कि पूर्व की तरफ समय बढ़ता है। जैसे देखो इधर, अब मैं इसमें समझाऊं। कल जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। हो सकता है आज उतनी अच्छी से ना समझ में आए, लेकिन जब हम लोग कल न्यूमेरिकल करेंगे, तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन आप देख पा रहे हो, ये 180 वाली लाइन है। इसके जस्ट पीछे साइड में 0 डिग्री होगी। तो इधर से आओगे तो समय तो बढ़ेगा, इधर समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, समय बढ़ता जाएगा, 180 तक समय खूब बढ़ेगा। लेकिन 180 फिर क्रॉस करोगे, तो जाहिर सी बात है पिछला समय चालू होगा, जिसे हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं, इधर पश्चिमी है, इधर पूर्वी देशांतर रेखाएं कहेंगे। खैर, अभी ना समझ में आया हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अभी इतना समझिए जो मैं समझा रहा हूं। 180 वाली लाइन को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखा जाए तो कहां से होकर पास हो रही है, उसी चीज को मैंने यहां से देख रहे हैं, ईस्टर्न हेमीस्फीयर, वेस्टर्न हेमीस्फीयर। यहां लॉस ऑफ द डे है। इस साइड में क्या है भाई? इधर क्या है? लॉस ऑफ द डे है। और इधर क्या है? गेन ऑफ द डे है। यहाँ नया दिन यहां से चालू हो जाता है, और यहां से पिछला दिन चालू होता है। अभी कल की क्लास में मैं सोच रहा हूं एक वॉल लाकर आपको समझाऊंगा, तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन का हिसाब किताब अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये साथियों ना समझ में आया हो इंटर, तो परेशान मत होइएगा। अभी इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट मैं कल की क्लास में और अच्छे से समझाऊंगा। बस ये है कि आप कुछ चीजें याद कर लीजिए। देखिए ये जिग जैग है,
क्योंकि इधर लॉस ऑफ द डे लिखा हुआ है, इधर गेन ऑफ द डे। अगर मान लीजिए ये किसी देश से होकर गुजर जाए, तब तो इधर सोमवार हो रहा है, इधर मंगलवार हो रहा है। बात समझ रहे? ये समय का अंतर आ जाएगा। इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन इसे कहते हैं। कहां से होकर पास हो रही है ये चीज आप देख सकते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन विच रन्स अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू द बेरिंग स्ट्रेट, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, फिजी, टोगान। यानी कि कहने का आशा है, ये आप देख रहे हो यहाँ, ये बेरिंग स्ट्रेट है, और ये पूरा का पूरा ओशियन साहब, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। और इससे ऊपर कौन है? ये आर्कटिक ओशियन है, ये पूरा का पूरा आर्कटिक ओशियन है। बेरिंग स्ट्रेट है, ये बेरिंग स्ट्रेट है, और ये आर्कटिक ओशियन है। और पूरा का पूरा ये पैसिफिक ओशियन है। थोड़ा सा और नीचे आ जाओगे, फिजी और टोंगा आइलैंड आ जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? यहां से होकर ये पास हो रही है। अच्छा, जिगजैग क्यों है? टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ हैविंग डिफरेंट डेट इन द सेम कंट्री। यानी कि एक ही कंट्री में, एक मिनट साथियों, एक ही कंट्री में डिफरेंट डेट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो डिफरेंट डेट हो जाए एक ही कंट्री में। इसलिए इसे जिगजैग किसी देश से होकर गुजारा नहीं गया है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई। इसमें भी मैंने अपना मतलब एक तरीके से पहले 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, कैसे समय बढ़ता है, कैसे समय घटता है, कल की क्लास में साथियों हम न्यूमेरिकल इस पर कराएंगे। और 180 वाली लाइन को थोड़ा सा हम डायग्राम से क्लियर करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि ये कई यूट्यूब चैनल वाले सिर्फ गोल गोल घुमा के आपको बेवकूफ बना देते हैं। क्योंकि वो खुद उनको खुद को समझ में नहीं आता कि 180 वाली लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है। कल की क्लास में इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। आप जब भी किसी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, जब 180 वाली लाइन आएगी, देखना कैसे गोल गोल घुमाएंगे वो। बहुत जल्दी से उसे पास आउट कर देंगे। इंटरनेशनल डेटलाइन है और ये है, थोड़ा सा इंग्लिश वहां पर बोल के, क्योंकि जानते हैं कि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वालों को ढंग से इंग्लिश भी नहीं आती। इंग्लिश वालों को भी ढंग से, थोड़ा बहुत इंग्लिश नहीं, बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम को ही इंग्लिश आती है, उनकी संख्या कम होती है। तो यहां पर बहुत ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके आगे बढ़ जाएंगे। यही समझाने का तरीका है इनका। लेकिन कल की क्लास में मैं आपको इसको बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।